बीपीएससी ने अपना 72nd बीपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसीज भी मेंशन की गई है। 1230 सीट्स की बहाली पर यह नोटिफिकेशन आया है। और जिस टाइम में ये नोटिफिकेशन दिया गया है उससे ये साफ साफ इंक्लिनेशन हो रहा है कि 26 जुलाई को आपका जो एग्जामिनेशन है वो होगा। हालांकि नोटिफिकेशन में बीपीएससी जनरली एग्जाम डेट मेंशन नहीं करती है, लेकिन जो उनके कैलेंडर हैं उसमें ऑफिशियली 26 जुलाई को मेंशन किया गया था। तो आपको ये मान के चलना है कि 26 जुलाई को ही एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। अब अगर मैं टोटल रिमेनिंग डेज की बात करूं टिल योर प्रीलिम्स एग्जाम डेट, तो अप्रोक्स 80 डेज आपके मौजूद हैं। अब ये जो 80 दिन होंगे ना आपके, ये मेक और ब्रेक वाला दिन होगा। यानी कि अगर आप इस पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, राइट स्ट्रेटजी फॉलो करके आप अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होने वाला है। क्योंकि अगर आपने अपने वीक पोर्शन को ठीक कर ही लिया तो फिर गड़बड़ी होने के चांस नहीं है ना। यही चीज होता है, कोई भी कंपटीशन है वहां पर अगर हमने अपनी कमियों को दूर कर लिया तो फिर सिलेक्शन की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। यही टॉपर्स भी करते हैं, यही मैंने भी किया, और यही बहुत सारे एस्पिरेंट जो प्रीलिम्स निकालते हैं आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी यही आपको बताएंगे। इसमें कोई अलग से यूनिक मेथोडोलॉजी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही स्ट्रेटजी कि आगे आपको क्या करना है, कौन सा सोर्स हो, टेस्ट अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, रिवीजन कैसे क्या करना है, और 80 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, इस पर पूरे तरीके से चर्चा करेंगे। और इसमें हमने कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को दो भागों में बांटा है। एक है फ्रेशर कैंडिडेट, यानी कि जिन्होंने तैयारी अभी हाल फिलहाल में शुरू की होगी, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, राइट, या फिर अभी जाके वो तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे, ये भी होता है क्योंकि इससे पहले हो सकता है वो अलग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। दूसरा है धुरंधर एस्पिरेंट्स। यहाँ पर आप देखिए धुरंधर एस्पिरेंट्स है ना। तो जो धुरंधर एस्पिरेंट्स है वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने कोई क्लास ले रखा होगा, कोर्स ले रखा होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने अपने नोट्स तैयार कर रखे होंगे, एनसीईआरटी सब पर रखा होगा। तो वो हो गए आपके धुरंधर एस्पिरेंट। तो दोनों के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो इसीलिए हम एक एक करके आज स्ट्रेटजी जो है दोनों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रेशर्स के लिए डिस्कस करता हूं, और फिर हम जहां पर कॉमन पॉइंट्स होंगे तो हम धुरंधर एस्पिरेंट्स के लिए भी वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बात तो यह है कि एग्जामिनेशन में अगर आपको सफलता चाहिए तो ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो दोनों एस्पिरेंट्स के लिए अप्लाई होते हैं। पहली बात तो वेदर योर सोर्स इज राइट और नॉट। जो आपने सोर्स सेलेक्ट किया है वो राइट है कि नहीं, और एक बार अगर सेलेक्ट कर लिया है तो फिर आपको उस पर स्टिच रहना पड़ेगा। कम समय में बार बार आप सोर्स नहीं चेंज कर सकते, अदरवाइज आपकी जो मतलब मेंटल मैपिंग है वही नहीं बनेगी, आप रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे, राइट। इसलिए सोर्स सिलेक्शन इज वेरी वेरी क्रूशियल। उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट एंड एनालाइज। सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। ठीक, तो हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर स्ट्रेटजी वीडियो होगा 70 सेकेंड के लिए। हमने पूरा आकलन करके एक रिपोर्ट कार्ड आपके लिए तैयार कर दिया था कि आप जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो भी टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ कमी है, कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, सिली मिस्टेक कितना हुआ, तो ऐसे करके आप अपने टेस्ट पर भी कमांड कर लेंगे। तीसरा है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में सिर्फ बीपीएससी जो इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन लेती है 70, 71 या फिर 69 जो भी है, सिर्फ यही नहीं। जैसे अभी आप देखिए कि एईडीओ का पेपर आया था, ठीक है, तो एईडीओ के जो जीएस पेपर है, तो उन पेपर का आप आकलन करिए, उन्हें सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर उसका आंसर याद कर लीजिए, या फिर कंसेप्ट को समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन के तो उस कंसेप्ट को समझिए। तो इससे क्या होगा ना कि जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसका माइंड आपको पता चलेगा कि आखिरकार वो चाहता क्या है, वो कौन से एरिया पर फोकस कर रहा है। दैट्स व्हाई एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन यानी कि एक बार दो बार से काम नहीं चलता है, हम लोग भूल जाते हैं फैक्ट्स को। अभी आप देखिए ना, मैं तो
लगभग 2-3 साल से अगर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो फिर क्या है कि हिस्ट्री मुझे फिर से रिवीजन करनी पड़ेगी, मुझे फिर से ज्योग्राफी के मैपिंग सेक्शंस को रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड भूलता जाता है। ठीक है, ये नेचुरल थिंग है, इसमें आप कुछ बदल नहीं सकते। हाँ, किसी का याद रखने का क्षमता ज्यादा होता है, रिकॉल करने का क्षमता ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप सिंपल ये करेंगे कि मिनिमम 4-5 बार तो रिवीजन होना ही चाहिए। चाहे एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो उसको भी 4-5 बार रिवीजन कर लीजिए, या फिर मैपिंग कर रहे हैं तो 4-5 बार रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन का भी एक तरीका होगा, जिसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे कब क्या रिवीजन करना है। ठीक है, अब रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि एक सप्ताह में मैंने 5 बार रिवीजन कर लिया। उसका एक पीरियड होता है कि मैंने आज रिवीजन किया, फिर 5 दिन बाद करेंगे, फिर 7 दिन बाद करेंगे, ऐसे करके तो रिटेंशन लंबा होगा। देन वी हैव द टॉपिक प्रायोरिटी। अगर समय कम है तो हम इंपॉर्टेंट थीम्स को ज़्यादा वैल्यू देंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, तो सेल स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे, राइट। उसी प्रकार से अगर पॉलिटी में देखें तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है, तो हम उन पर फोकस करेंगे। तो ये तब जब आपके पास 1 महीने बचेगा या फिर 20-25 दिन बचेगा तब। लेकिन अभी जो है ना, जो मैं सोर्सेस बता रहा हूँ, आप उसे करिए और काफी कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, आपको रिवीजन करने का भी समय मिलेगा, राइट। एंड द वीडियो अबाउट द टॉपिक प्रायोरिटी ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो आप सर्च करके वहां पर टॉपिक को देख सकते हैं। तो थोड़ा आइडिया रहेगा कि अच्छा, मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, बीपीएससी ने बार बार इससे क्वेश्चन पूछा है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद फैक्ट करना है ताकि भूले नहीं, राइट। द PYQ इज जस्ट द व्हाट वी कैन से हॉरोस्कोप ऑफ द एग्जामिनर, कि हम उनके माइंड को देखते हैं। जैसे प्रियम्बल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, उसी प्रकार से PYQ हॉरोस्कोप है क्वेश्चन मेकर का। हम देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन मेकर जो है वो कैसे किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो चलिए, ये रूल जो था धुरंधर हो या फिर फ्रेशर हो, दोनों के लिए लागू होता है। तो दैट्स ऑल। नाउ वी आर मूविंग टू द सोर्सेस। सोर्सेस में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो शायद आपको भी पता होगा, मैंने बार बार बताया भी है, कि जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, कुल मिला के आपके अप्रोक्स 100 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो इस पर कमांड करना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हिस्ट्री से या साइंस से काफी टीडियस क्वेश्चन आ जाएंगे, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ जाएंगे, जो हो सकता है नहीं बने। तो उसको मेकअप करने के लिए हम क्या करते हैं, इजियर सब्जेक्ट्स जहां से थोड़े बहुत पढ़ के, इजियर टॉपिक्स को पढ़ के हम मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी, पॉलिटी में चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दे, वो आपका बन जाएगा, क्योंकि वो उसका सोर्स जो है ना, एम लक्ष्मीकांत, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो उससे बियॉन्ड जनरली नहीं जाता है। मैं बोल रहा हूँ जनरली, यानी कि 95% अगर मान लें तो नहीं ही जाएगा, क्योंकि काफी डेप्थ में वो कवर किया गया है। ठीक, अभी मैं 71st का भी क्वेश्चन देख रहा था, ADO का भी क्वेश्चन देख रहा था। तो लगभग लगभग जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, मैंने पढ़ाया है, या फिर एम लक्ष्मीकांत मैंने बहुत बार पढ़ी है, तो मुझे साफ साफ दिख जाता है कि हाँ भाई, ये जो है एम लक्ष्मीकांत से आया है। तो उसके अलावा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लूसेंट सब से काम नहीं चलेगा आपका। मैंने देखा है, लूसेंट का भी बुक देखा है पॉलिटी सेक्शंस का, तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए ही नहीं है, इसलिए डोंट ट्रस्ट, राइट। और आपको 150 में 150 नंबर नहीं लाना होता है। जो कट ऑफ देखते हैं आप, तो 90+, 92 इसी के आसपास होता है। तो इसलिए माइंडसेट को क्लटर ना होने दे, क्लियर रखें कि हमें जो है एक सर्टेन मार्क्स ही लेकर आना है, बस उतना हमारा आ जाए। उसके लिए मैं सोर्स जो बता रहा हूँ, तो यू शुड फॉलो, राइट। तो पहले आते हैं करंट अफेयर्स पर। देखिए, करंट अफेयर्स के मामले में मार्केट में बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने जो किया है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी अन्य कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको जो बेहतर लगे आप वो करिए, ठीक है। मैंने एडिटोरिया का किया था, प्लस स्पीडी के कुछ MCQ लास्ट सेक्शन में आते हैं, तो उससे सॉल्व कर लिया ताकि दोनों बुक मैनेजेबल हो जाए। प्लस मैंने विजन का PT 365 कंसाइज नोट्स बना लिया था, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे उसके, तो वो मैं किया था, तो मेरा कवर हो गया था। दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एडिटोरिया प्लस स्पीडी MCQ कर ले,
तो ये इनफ होगा। अदरवाइज आपके जो भी सोर्स है आप उसको फॉलो करिए, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट। दूसरा आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैं ये फ्रेशर्स वाले के लिए बता रहा हूँ, जो फ्रेशर्स हैं जिनको कम टाइम है। राइट। तो पॉलिटी के लिए अब एम लक्ष्मीकांत की उतनी मोटी बुक तो आप पढ़े होगे नहीं, पढ़ भी लोगे तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। इसलिए बढ़िया है कि जब मैंने मैराथन क्लास 7 घंटे की करवाई है तो आप उसे 1 to 1 लाइन बाय लाइन सुनते चले, और जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने उसे बताया है कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में मैंने ये आपको पढ़ना है तो वो पढ़िए जाके। राइट। कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था तो उस होमवर्क को करिए। तो इतना आप कर लेते हैं ना, आपका पॉलिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं पूरा बता रहा हूँ अच्छे से, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना, पॉइंट्स को नोट डाउन किया। तो इससे बियॉन्ड नहीं जाना है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा इसमें। फिर इकोनॉमी के लिए क्या है कि इकोनॉमी में बजट और सर्वे, चाहे वो बिहार का हो इंडिया का हो, तो ये आप करेंगे। एडीओ में शायद पुराना वाला बजट और सर्वे के इन्फॉर्मेशन पूछ लिए गए थे, मे बी क्वेश्चन पहले बन गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी जो बीपीएससी का बनेगा वो तो लेटेस्ट सर्वे और बजट के आधार पर ही बनेगा, इसलिए आप इसे कवर करेंगे। और मैंने इसका तो एमसीक्यू भी दे रखा है, सिर्फ एक छूटा हुआ है मेरे ख्याल से, तो उसको भी मैं कवर करूंगा। और इकोनॉमी में एक चीज ये भी होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जीडीपी पर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्वेश्चन आ सकते हैं, या कुछ टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब चूंकि बीपीएससी थोड़ा पेपर जो है ना वो सब्जेक्टिव बना रही है, मतलब या तो लेंदी बना देती है या वन लाइनर बना देती है। तो दोनों का पैटर्न हमने देखा है, तो हम दोनों के आधार पर तैयारी करेंगे। राइट। तो आपको ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, बजट और सर्वे करिए। साथ के साथ अगर टाइम मिलता है तो प्रायोरिटी दीजिए कि एनसीईआरटी के जो मैक्रो इकोनॉमिक क्लास 12 का बुक है, मुश्किल से 80-90 पेज का है, जिसमें आपको मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, जीडीपी क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। तो इसको आप समझ लीजिए। अगर उसमें भी आपको टाइम नहीं मिलता है तो एनसीईआरटी की समरी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स वो देख लीजिए। लेकिन थोड़ा वैल्यूएबल वीडियो देखना है, जैसे आप लिख सकते हैं एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक क्लास 12 यूपीएससी। तो यहाँ आपको अच्छे से बहुत सारे टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे, तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। राइट। तो इतना आपको करना है। फिर अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री में 3 सेक्शंस आते हैं, मॉडर्न, मेडाइवल और आपके एंशियंट। तो अगर मॉडर्न की बात करें तो स्पेक्ट्रम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम आपको करना पड़ेगा क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं। लूसेंट, बहुत सारे लूसेंट सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने खुद लूसेंट पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। राइट। लूसेंट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा एंशियंट और मेडाइवल के लिए, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है बीपीएससी का कि एंशियंट और मेडाइवल में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, और पूछे जाते तो लिमिटेड थीम्स होता है उसका, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया ना उन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम रहता तो मैं बुक पढ़ने के लिए बोलता, लेकिन अभी कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर आपके लिए बुक पढ़ना सही नहीं होगा। तो दैट्स वाई आप लूसेंट और घटना चक्र का जो क्वेश्चन बुकलेट आता है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में मेंशन रहते हैं, तो वो कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। राइट। देन कम्स टू द बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में मैंने मैराथन क्लास तो अच्छे से कवर करवाई है, तो उसे आप देख लीजिए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने बताया उसे आप फॉलो करिए। कंप्रिहेंसिव नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ एस्पिरेंट्स बोल रहे थे शायद कि हिंदी मीडियम के लिए नहीं प्रोवाइड किए हैं, तो जहाँ तक मेरे से संभव हुआ मैंने उसी टर्म्स में, इंग्लिश के टर्म्स के बगल में हिंदी मेंशन कर दिया, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले बनाया था, तो उसको ट्रांसलेट करना, और मैं ट्रांसलेट कर भी रहा था, तो राइट ट्रांसलेशंस नहीं आ रहे थे, तो ऐसे में आपको ही दिक्कत हो जाती है। दैट्स वाई मुझे इग्नोर करना पड़ा, एंड इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो ये हो गया आपका बिहार स्पेशल, जिसमें इसमें आप देखिए कि 5-6 घंटे में आपका पूरा बिहार स्पेशल समाप्त है, तो इट्स बेस्ट कि आपका टाइम बचेगा। उसके बाद आते हैं साइंस। साइंस तो सबको धोखा दे रहा है आजकल। एईडीओ का पेपर भी आप देख लीजिए, क्लास 11-12 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है कि आप जो है अभी एनसीईआरटी पूरा क्लास 6 या इवन आप क्लास 11-12 भी नहीं पढ़ पाएंगे। 500 पेजेस होते हैं दोनों मिलाकर, और 9-10th की भी एनसीईआरटी होती है, उसमें भी अच्छे खासे पेजेस होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप
एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी आपको इतने कम समय में समझ आ जाएगी और रिकॉल कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। दैट्स वाई थोड़ा सा सोर्स को आप लिमिट कर लीजिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि लूसेंट प्लस घटना चक्र इतना आप कवर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए लूसेंट और घटना चक्र को, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं लूसेंट सब में, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। और घटना चक्र से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीपीएससी का रिपीट होता है, दिखता है क्वेश्चन, तो इसे तो जरूर सॉल्व कर ले, तो इससे आपका अच्छा खासा समय बच जाएगा। राइट। अब जो धुरंधर एस्पिरेंट्स है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सेम है, लाइक करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने फ्रेशर्स के लिए बताया है वो भी सेम ही आपको रखना है, या फिर अपना सोर्स जो भी आपको लगे अच्छा है बेहतर है तो वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटी में अगर आपके पास टाइम है और या आपने एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रखा है तो उसको ही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। राइट। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मैंने जो मैराथन क्लासेस दी थी तो एक बार उसे जरूर देख ले कि अगर कहीं आपने कुछ पॉइंट छोड़ा होगा, कुछ गैप होगी, तो फिल अप हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप करिए, यहाँ से आपके अच्छे से आसानी से नंबर उठेंगे, पॉलिटी है ही नंबर उठाने के लिए। 10 क्वेश्चन आ गए, 14 क्वेश्चन आ गए तो 12-13 आप क्वेश्चन करके आएंगे, टाइम भी बचेगा। राइट। साइंस में तो क्वेश्चन सोचने पड़ते हैं, यहाँ पर दिखेगा और आप आंसर मार के आओगे। राइट। इकोनॉमी के लिए भी आपको सेम ही रखना है। फिर हिस्ट्री की बात करें तो मेरे ख्याल से जो भी धुरंधर एस्पिरेंट्स होंगे उन्होंने स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ा होगा, और मेरा कोशिश है कि ये स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन लेकर आऊं। फिर एंशियंट और मेराइबल, इसके लिए भी जो है ना आप या तो लूसेंट प्लस घटना चक्र को पकड़ कर रखिए, या फिर आपके अगर कोई डेडिकेटेड सोर्स हैं, आपके नोट्स हैं, या फिर मैंने जो पहले की वीडियोस में आपको तमिलनाडु की बुक्स पढ़ने के लिए बोला था, तो अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर उसे चेंज नहीं करना है आपको, दैट्स इनफ। देन अगर बिहार स्पेशल की बात करें तो अगर आपने पढ़ रखा है केबीसी नैनो या अन्य जो मार्केट में बुक आते हैं उसका नोट्स है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है मेरे मैराथन क्लास से उसको कंप्लीमेंट कर सकते हैं या इवन सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। राइट। अब साइंस के मामले में मेरे ख्याल से अगर आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक आप पढ़ रहे होंगे। इवन मैंने जब से यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है 4-5 महीने हो ही गए होंगे, और शुरुआत में ही मैंने एनसीईआरटी का स्ट्रेटजी लेकर आई थी। और अगर आपने सच में उस समय से फॉलो किया होगा तो आपका एनसीईआरटी तो अब तक कवर हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। राइट। तो अगर एनसीईआरटी कवर है तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, और एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? पीवाईक्यू, वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे वहाँ से, और घटना चक्र का साइंस मतलब कर लें। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये हो गए आपके धुरंधर एस्पिरेंट्स के लिए। बाकी ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में मैपिंग से क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आजकल बीपीएससी मैपिंग पर ध्यान दे रही है। राइट। तो ये भी एक ट्रेंड है जो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो इंडिया की मैपिंग, वर्ल्ड की मैपिंग, ये आप कवर करिए। और एनसीईआरटी का जो क्लास 10th और क्लास 11th की बुक है ज्योग्राफी की, ठीक है, कंटेम्प्रोरी इंडिया 1, कंटेम्प्रोरी इंडिया 2, ये क्लास 10th की है, और क्लास 11th में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके है। फिर एक और इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी करके है। राइट। तो ये 4 बुक है, उसको कवर करिए, और यहीं से क्वेश्चन जो है ना ज्योग्राफी के आएंगे अगर थ्योरेटिकल आना होगा तो। बाकी मैपिंग इज वेरी क्रूशियल, और मैपिंग के लिए आई थिंक कि मैंने टॉपिक डिमार्केट कर दिया है आपके लिए, तो उस टॉपिक को कवर करिए, जैसे माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट लेक्स है। राइट। और विभिन्न कंटिनेंट्स है, उसके कुछ फीचर्स हैं, आइलैंड्स हैं, वहाँ सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने मेंशन कर रखा है, तो आप उस आधार पर मैपिंग कवर करेंगे। राइट। देन वी हैव मैथ्स एंड रीजनिंग, यहाँ से भी आप नंबर उठा सकते हैं। और अब क्या होता है कि बीपीएससी रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा देती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के, लाइक परसेंटेज है, राइट, रियल नंबर्स हैं, तो वहाँ सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कवर कर लीजिए। और रीजनिंग के भी बहुत ही आसान टॉपिक्स आते हैं। राइट। तो उसको आपको कवर करना है, और मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स के नाम मेंशन कर रखे हैं असेसमेंट वीडियो में, तो वहाँ से भी आप देखिए। बाकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है, 150 क्वेश्चन, उसमें भी अब क्या है कि अब आपको सारे ओएमआर फिलअप करके आने हैं, तो टाइम वैसे भी आपका कम पड़ेगा। तो दैट्स वाई जितना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे यहाँ पर उतना कम समय आपका लगेगा, एंड यू विल सेव टाइम फॉर अदर क्वेश्चंस एज वेल एंड फिलिंग द ओएमआर एज वेल। मिनिमम तो 12 मिनट ओएमआर फिलिंग में लगता है, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, किसी किसी के 15 मिनट लग जाते हैं। तो दैट्स वाई कमांड करना जरूरी है। राइट।
तो PYQ से प्रैक्टिस करिए तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड टेस्ट सीरीज में आप किसी का टेस्ट सीरीज उठाइए, वहाँ पर मैथ सेक्शंस को सॉल्व करिए, रीजनिंग सेक्शंस आता है उसे सॉल्व करिए, तो प्रैक्टिस बन जाएगा। अब कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, 4 से 5 बार मिनिमम, और उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और अगर संभव हो तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, अगर संभव है तो। अगर नहीं संभव है तो ऑनलाइन ज्वाइन करिए, लेकिन ज्वाइन करिए। या फिर वो भी नहीं संभव है तो फिर आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकालिए टेस्ट का, टेलीग्राम सब पर PDF मिल जाता है, और उससे OMR में सॉल्व करिए 2 घंटे का टाइमर लगा के, राइट। और डिसिप्लिन के साथ, ऐसा नहीं कि सॉल्व कर रहे हैं एक तरफ हम खाना चबा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो एक तरफ जो है हम फोन आ गया बात कर रहे हैं। जो माहौल होता है टेस्ट का, उस माहौल में देना है, तभी जाके आप बेनिफिट उठा पाएंगे। और उसके बाद पोस्ट टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, आई हैड ऑलरेडी मेड द वीडियो। उसके बाद जो भी आपके पास अब समय बचे हैं, जितना भी टाइम, कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, तो आप अपने टाइम को अकॉर्डिंगली प्रॉपर शेड्यूल के साथ कवर करना है। पहले जो मेजर सब्जेक्ट्स है, ठीक, हिस्ट्री, बिहार, साइंस, उस आधार पर कवर करिए, करंट कवर करिए, राइट। एंड देन वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी सोर्स मटेरियल आपने सेलेक्ट किया है ना, उस सोर्स मटेरियल को चेंज नहीं करना है। एक बार आपने फिक्स कर लिया कि हमें इसको कवर करना है, हमें इस बुक से या नोट से पढ़ना है, तो जो सेलेक्ट कर लिया वो सेलेक्ट कर लिया। और एक जो मैंने आपको बताई कि जो इजिएस्ट टॉपिक है उसको मिस नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बनेंगे, नंबर उठ जाएंगे आपके। और PYQ का मल्टीपल रिवीजन करना है। और PYQ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ BPSC का जो इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन है वो वाला, बाकी जैसे AEDO वाला एग्जामिनेशन है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि TRE का एग्जामिनेशन है, DSO का एक पेपर आया था, तो वो सबको आप कंबाइंडली पेपर देख ले, BPSC की वेबसाइट पर अगर उपलब्ध है तो ठीक है, तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रही है आपकी पूरी स्ट्रेटजी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और डिसिप्लिन बना के रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, राइट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिस पर हमने स्ट्रेटजी पर चर्चा किया। कैसी लगी आपको वीडियोस, आप जरूर कमेंट में बताएं, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फॉर्म फिलअप की विंडोज ओपन होने वाली है 7 मई से, तो आप जो भी सर्टिफिकेट सबकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आप तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।